अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डिनल नंबर्स का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा, और इसमें से जो है वो पेपर में एक पार्ट आ जाता है, अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। देखें जी, ए जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट है एंड लेमडा डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। लेमडा उन सेट्स की कलेक्शन है सिमिलर टू ए, जो सेट्स ए के साथ सिमिलर हैं। ठीक है, मतलब ए के साथ 5 सेट सिमिलर हैं, 10 सेट सिमिलर हैं। हमने उनकी कलेक्शन लेनी है और उन कलेक्शंस को जो नाम देना है वो लेमडा है। लेमडा डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स सिमिलर टू ए, देन लेमडा इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनलिटी ऑफ ए एंड इट इज़ रिटन एज ऑर्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है जी। तो फाइनाइट के केस में तो हमें पता है फाइनाइट नंबर इसकी ऑर्डिनलिटी 0 है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 होगी तादाद। ठीक है, लेकिन इन्फिनिट के केस में हमने ऑर्डिनलिटी को किस तरह से फिक्स किया हुआ है। ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल्स कौन से हैं जो इन्फिनिट है, वो कौन से हमने फिक्स किए। ऑर्डिनलिटी ऑफ n कितना होगा w, ऑर्डिनलिटी ऑफ q कितना लिया हमने ईटा। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। और फिर ऑर्डिनलिटी ऑफ z हमने कितना लिया है जी, पाई। ठीक है जी, तो इनको हमने याद रखना है। और यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि हमें पहले से पता भी है कि ए और बी अगर दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं ना, तो आप इनकी ऑर्डिनलिटी को एक एक नाम दें। ए की ऑर्डिनलिटी को लेमडा, बी की ऑर्डिनलिटी को म्यू कह दें। कहते हैं जी, अगर लेमडा म्यू से छोटा है ना, तो इसका मतलब होगा कि अगर ए की ऑर्डिनलिटी बी की ऑर्डिनलिटी से छोटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए इज शॉर्टर देन बी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए और बी सिमिलर होंगे। और अगर लेमडा बड़ा है म्यू से, तो फिर म्यू छोटा है लेमडा से, मीन्स कि बी छोटा होगा ए से, ए बड़ा होगा, ए इज़ लॉन्गर देन बी। ठीक है जी, तो आए ज़रा नेक्स्ट डेफिनेशन थ्योरम आगे जी। और अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है थ्योरम, बिल्कुल सिंपल से हैं। कहता है जी, ए की ऑर्डिनलिटी लेमडा है और म्यू लेमडा से छोटा है, देन देयर इज़ अ यूनिक इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए ऑफ ए सच दैट कि उस एस ऑफ ए की ऑर्डिनलिटी म्यू होगी। मीन्स म्यू क्या है, ए की ऑर्डिनलिटी से छोटा है। ठीक है जी, तो आप एक काम करें ना, आप म्यू कह दें बी की ऑर्डिनलिटी को, बी जो है वो ए से शॉर्टर है, बी को लें आप ए से शॉर्टर, और हमने कहना है उसकी ऑर्डिनलिटी को बी। अब मकसद ये है हमारा कि हमने प्रूव करना है बी जो है वो सिमिलर है इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए के, तो बी की जगह एस ऑफ ए लिख देंगे। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना जी। ठीक है, अब ज़रा देखें कि बी जो है शॉर्टर है ए से, तो बी जो है वो ए के किसी इनिशियल सेगमेंट के डेफिनेटली सिमिलर होगा, तो फिर हम बी की जगह ऐसा फेल लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बात। अब यूनिकनेस प्रूव करनी है जी, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, म्यू जो है वो एस ऑफ ए का ऑर्डिनल भी है, एस ऑफ बी का ऑर्डिनल भी है। तो इसका मतलब हो गया कि एस ऑफ ए और एस ऑफ बी हैं तो दो इनिशियल सेगमेंट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा कि एस ऑफ ए और एस ऑफ बी ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन म्यू इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स सिमिलर टू एस ऑफ ए एंड एस ऑफ बी। कि म्यू जो है वो कलेक्शन है सारे उन सेट्स का जो एस ऑफ ए के भी सिमिलर हैं, एस ऑफ बी के भी सिमिलर हैं। तो अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो एस ऑफ ए और एस ऑफ बी एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ये कंट्राडिक्शन है किस बात की, कि दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए और एस ऑफ बी ये आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने गलत सपोज किया कि म्यू दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स की ऑर्डिनलिटी है, इसकी एक ही की होगी, तो एग्जैक्टली वन मतलब यूनिकनेस प्रूव होगी। ओके ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम ज़रा देखें। कहते हैं जी, लेट लेमडा बी एन ऑर्डिनल नंबर एंड एस ऑफ लेमडा क्या है, एस ऑफ लेमडा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डिनल नंबर्स लेस देन लेमडा। मीन्स के लेमडा का इनिशियल सेगमेंट बना लिया हमने। ठीक है जी, तो अब कहता है जी कि एस ऑफ लेमडा का ऑर्डिनल पता है कितना होगा, लेमडा होगा। ठीक है, एस ऑफ लेमडा का भी ऑर्डिनल क्या होगा जी, लेमडा। तो क्यों ना हम लोग क्या करें कि लेमडा कह दें किसी ए के ऑर्डिनल को। ठीक है, लेमडा हमने किसे बोल दिया, ए के ऑर्डिनल को। अब आपको याद है कि हम एस ऑफ ए डिफाइन करते थे एक सेट। एस ऑफ ए क्या है, ए के सारे इनिशियल सेगमेंट्स का सेट, ए के सारे इनिशियल सेगमेंट्स का सेट। तो आपको याद होगा कि एस ऑफ ए के इनिशियल सेगमेंट्स का सेट था, तो एस ऑफ ए और ए आपस में सिमिलर होते थे कि ए सिमिलर टू एस ऑफ ए। तो इसका मतलब यहाँ पे ही हम ए की जगह एस ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ऑर्डिनल ऑफ एस ऑफ ए क्या हो गया, लेमडा हो गया। ठीक है जी, अब हमने प्रूव क्या करना है ज़रा देखें। टारगेट था हमारा, हमने ऑर्डिनल एस ऑफ लेमडा किसके इक्वल प्रूव करना है, लेमडा के। अब ऑर्डिनल क्या प्रूव हो गया, एस ऑफ ए प्रूव हो गया लेमडा के। हमने प्रूव करना था एस ऑफ लेमडा लेमडा के। तो इसका मतलब ये जो है ना, एस ऑफ लेमडा और एस ऑफ ए हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं।
तो टारगेट है जी कि एस ऑफ ए और एस ऑफ लेमडा हमने सिमिलर प्रूव करना है। उसके लिए हमने इन दोनों के दरमियान में एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो एफ फंक्शन ढूंढते हैं एस ऑफ लेमडा से एस ऑफ ए के दरमियान में। किस तरह का फंक्शन कि इसका एक नंबर पुट करेंगे तो इसका एक नंबर आएगा, मेंबर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर ऑर्डिनल नंबर्स हैं, तो इसका म्यू अगर पुट करोगे तो वो किसी इसके इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमने, ठीक है, डिफाइन किया इसको। अब 1 1 कैसे प्रूव करना है जी, ज़रा गौर से देखना आपने कि हम लोगों ने अभी अभी यूनिकनेस प्रूव की, पहले भी प्रूव की हुई है कि दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स अगर आपस में यूनिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट जो है वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं सिर्फ किस सूरत में कि अगर वो यूनिक हैं तो, ठीक है। अब ज़रा देखें, कहता है जी ए एंड बी वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं एंड सपोज एन इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए के ए का इनिशियल सेगमेंट दूसरे बी के इनिशियल सेगमेंट के साथ जो है वो सिमिलर हो सकता है, अपने आप के साथ नहीं। मीन्स के एक ही सेट के दो इनिशियल सेगमेंट सिमिलर नहीं हो सकते थे, लेकिन दो डिफरेंट सेट्स के दो इनिशियल सेगमेंट सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट सेट्स के दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स, लेकिन होने वो भी यूनिक है। तो कहता है जी एन इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ बी ऑफ बी, ये हमें पता है। लेकिन एस ऑफ ए यूनिक एस ऑफ बी के साथ सिमिलर होगा। एस ऑफ ए इज सिमिलर टू यूनिक, मतलब यूनिक के साथ सिमिलर होगा। और यूनिकनेस जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे 1 1 प्रूव हो जाता है, क्योंकि हम 1 1 के कैसे डिफाइन करते थे कि हॉरिजेंटल लाइन लगाएं और यूनिक पॉइंट पे टच करें तो 1 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू भी आप सिंपल वैसे ही कह दें जी कि ऑन टू का मतलब क्या है। आप इसको इस तरह से ऑन टू ना बोलें, आप सिंपल बोलें कि इसके हर इनिशियल सेगमेंट के लिए यहाँ पे हमें एक ऑर्डिनल नंबर मिलेगा कि म्यू को पुट करेंगे तो ऐसा फिर आ जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है जी। अब ऑर्डर प्रिजर्विंग पे आ जाए जी। ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि आपने दो इनिशियल सेगमेंट्स को लेना है एक दूसरे से छोटा, मीन्स कि म्यू लेस देन ईटा कह दें। ये दोनों आपने कहाँ से लिए, इनिशियल सेगमेंट्स के सेट्स के अंदर से, ठीक है। अब डेफिनेटली म्यू जो है वो किसी इनिशियल सेगमेंट का ऑर्डिनल नंबर होगा, ईटा भी किसी इनिशियल सेगमेंट का ऑर्डिनल नंबर होगा, ठीक है। ये दोनों इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए में से हैं। अब ज़रा देखें कि म्यू ईटा से छोटा है। अगर म्यू ईटा से छोटा है तो शॉर्टर है ना, तो म्यू ईटा के साथ तो इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, सिमिलर नहीं हो सकता। म्यू जो है वो ईटा के किसी इनिशियल सेगमेंट के साथ सिमिलर होगा। तो यही वो कह रहा है कि एस ऑफ ए जो है इसका ऑर्डिनल नंबर छोटा है एस ऑफ बी के ऑर्डिनल नंबर से। इसका मतलब कि एस ऑफ ए जो है वो एस ऑफ बी के साथ सिमिलर नहीं हो सकता, उससे छोटा मतलब किसी एस ऑफ ए जो है वो एस ऑफ बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के साथ सिमिलर होगा। एस ऑफ ए इज़ सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ एस ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एस ऑफ ए का ऑर्डिनल नंबर एस ऑफ बी के ऑर्डिनल नंबर से छोटा है, ठीक है जी। तो अब कह दें कि एस ऑफ ए इज़ शॉर्टर देन बी, एस ऑफ ए जो है वो एस ऑफ बी से छोटा है, ठीक है। तो इसी के दोनों तरफ फिर एफ ले लो, एफ ऑफ म्यू लेस देन एफ ऑफ ईटा। ये हम किस तरह से कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं जी कि एस ऑफ ए जो है वो लेस है एस ऑफ बी से, ठीक है। और एस ऑफ ए हमने क्या बोला जी, एस ऑफ ए बेसिकली क्या है, एस ऑफ ए है एफ ऑफ म्यू लेस देन ये है एफ ऑफ लेमडा। तो ये प्रूव हो गया ईटा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया ऑर्डर प्रिजर्विंग कि अगर म्यू लेस देन है ईटा तो इनके फंक्शन लगाने से भी लेस का साइन ही रहता है, तो इसी को हम लोग ऑर्डर प्रिजर्विंग कहते हैं। तो अब ज़रा देखें ऑर्डर प्रिजर्विंग भी होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो हमने मैपिंग सोची थी, ये देखें ये मैपिंग एस ऑफ लेमडा से एस ऑफ ए तक, ये मैपिंग कौन सी मैपिंग है जी, सिमिलरिटी मैपिंग है। इसका मतलब हो गया कि एस ऑफ ए और एस ऑफ लेमडा सिमिलर है आपस में। तो हम यहाँ पे एस ऑफ ए की जगह एस ऑफ लेमडा लिख दें तो ऑर्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा के। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, तो ये आपने लास्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है, ये बनाना है। ओके, नेक्स्ट लिमिट एलिमेंट की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। लिमिट एलिमेंट हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं कि जिसका कोई ऐसा इमीडिएट प्रेडिसेसर ना हो, इमीडिएट प्रेडिसेसर ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 सो ऑन डबल कॉलम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी सी ये। तो आप ज़रा देखें कि ए के पीछे कौन है, हमें नहीं पता, ए का इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोगों ने कहना है जी लिमिट एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो पेपर में आ सकती है। आप ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर क्या होता है, कहते हैं जी कि W जो है जो कि नेचुरल नंबर का ऑर्डिनल नंबर है,
इज़ द ऑर्डिनल ऑफ n डज नॉट हैव इमीडिएट प्रेडिसेसर, इसका इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, तो हम w को क्या कहेंगे फिर लिमिट एलिमेंट ऑर्डिनल नंबर्स का। ठीक है जी, ओके। अब ऑर्डिनल नंबर्स में भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो एडिशन को देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ए और बी दो वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं, डिसजॉइंट हैं, तो हमने ए के ऑर्डिनल नंबर को लेमडा कह दिया, बी के ऑर्डिनल नंबर को म्यू कह दिया, तो लेमडा प्लस म्यू का मतलब होगा ए यूनियन बी की ऑर्डिनलिटी, और ए यूनियन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉमास डाल के। ठीक है जी, ओके। इसमें एक बात याद रखनी है आपने कि यूनियन कॉम्पिटिटिव नहीं होती यहाँ पे, ऑर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी और ऑर्डिनलिटी ऑफ बी यूनियन ए ये सेम नहीं होगी, हम इसको अभी प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन आ गया जी कि n की ऑर्डिनलिटी w है और ये जो है इनकी ऑर्डिनलिटी तादाद में n है, तो हमने प्रूव करना है n प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस एन इक्वल नहीं होते। तो n प्लस डब्ल्यू लेते हैं जी पहले। n प्लस डब्ल्यू का मतलब है कि यूनियन में ये पहले आएंगे और ये n के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ठीक है, तो n के इसके एलिमेंट्स क्या हैं जी, n के ऑर्डिनल के अंदर a1 a2 so on an ये हैं जी, कॉलन लगाएं और n के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 so on। अब ज़रा देखें कि ये जो सेट बना है ये है जी डिनोमिनेबल। डिनोमिनेबल का मतलब है कि ये अंदर वाला सेट जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होगा, तो फिर नेचुरल नंबर की ऑर्डिनलिटी w हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब राइट साइड की ऑर्डिनलिटी w हो गई, ये इक्वेशन 1। अब आपने w प्लस n लेना है, w पहले आएंगे मीन्स के नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स पहले आएंगे कॉलन, और n के एलिमेंट्स आएंगे a1 a2 so on an। अब ज़रा गौर से देखना आपने, ये देखें a1 जो है इससे छोटे क्या हैं, ये सारे नंबर, ये सारे नंबर, और ये सारे नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो हैं वो a1 से छोटे हैं, तो नेचुरल नंबर जो है वो a1 का बन गया इनिशियल सेगमेंट। ठीक है, नेचुरल नंबर बन गया a1 का इनिशियल सेगमेंट, इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो a1 से छोटा है। ठीक है, तो इस साइड पे क्या था, w प्लस n ये इस सब के इक्वल है, लेकिन नेचुरल नंबर इस सब से छोटा है, इसका मतलब कि w प्लस n जो है वो बड़ा होगा w से, मीन्स के ये w प्लस n ये था, ये सारा नेचुरल नंबर से बड़ा है, नेचुरल नंबर इतना है। ठीक है, a1 का इनिशियल सेगमेंट, तो नेचुरल नंबर इस सब से छोटा है, तो देखें w क्या है, नेचुरल नंबर का ऑर्डिनल नंबर वो इससे छोटा है, तो बन गया w प्लस n ग्रेटर देन w। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड का आंसर कुछ और आया, राइट साइड का आंसर कुछ और आ गया, तो n प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस n जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट ये थ्योरम पेपर में अक्सर आया हुआ है जी, लेमडा प्लस 1 इज़ एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ लेमडा। लेमडा प्लस 1 जो है वो लेमडा का इमीडिएट सक्सेसर है, तो क्यों ना हम कहते हैं कि लेमडा का जो इमीडिएट सक्सेसर है वो म्यू है, तो हमने म्यू को प्रूव क्या करना है, लेमडा प्लस 1 प्रूव कर देना है। ठीक है जी, तो ये कैसे होगा, म्यू जो है वो इमीडिएट सक्सेसर है। इमीडिएट सक्सेसर कैसे बनता है, एक एलिमेंट के बढ़ जाने से। ठीक है, तो म्यू का इनिशियल सेगमेंट और कैसे आएगा जी, ये लेमडा का इनिशियल सेगमेंट यूनियन कोई एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कह दें, लेमडा कह दें, कोई और कह दें। ठीक है, तो म्यू अगर इमीडिएट सक्सेसर है तो म्यू की इनिशियल सेगमेंट में और लेमडा की इनिशियल सेगमेंट में एक एलिमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अगर दोनों तरफ ऑर्डिनल लेते हैं तो इसका ऑर्डिनल क्या हमने बोला हुआ है, इसका ऑर्डिनल है म्यू, और इसका ऑर्डिनल अलग-अलग कर लें, एस ऑफ म्यू का और एस लेमडा का ऑर्डिनल अलग कर लें, ये तादाद में 1 है, 1 आ जाएगा, ये तादाद में आ जाएगा लेमडा। तो म्यू किसके इक्वल बन गया जी, लेमडा प्लस 1 के इक्वल। यही हम लोगों ने बनाना था कि लेमडा प्लस 1 जो है वो इमीडिएट सक्सेसर है किसका, लेमडा का। ओके जी, ऑर्डिनल नंबर्स की थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन देख लें आप लोग कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं हम लोग। ए और बी वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं और लेमडा और म्यू इनके ऑर्डिनल नंबर्स है। ठीक है जी, तो लेमडा म्यू कैसे आएगा, ए क्रॉस बी का ऑर्डिनल। ठीक है जी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने किस तरह से करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता है, हमें पता है पहले से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे किस तरह से होगा, देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेस का जो लेस का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है कि अगर ए के एलिमेंट्स, ये देखें फर्स्ट ब्रैकेट में, और बी के एलिमेंट्स, अगर ये दोनों लेस है ना, ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश से लेस है, तो ये दो तरह से देखना है हमने कि ये इसे लेस कब करना है कि अगर दूसरा एलिमेंट पहले वाले का दूसरा एलिमेंट दूसरे का दूसरा एलिमेंट लेस है, मीन्स कि ए डैश लेस देन बी डैश। अगर ऐसा होगा तो फिर हमने टोटल लेस कह देना, पहले को देखना ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरे एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो फिर हमने पहलों को देख के डिसाइड करना है कि पहला ए और पहला बी छोटा है कि नहीं। तो बहरहाल ये छोटी सी डेफिनेशन थी, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है यहाँ पे। आगे आ जाए जी, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन
इज़ इन ऑर्डिनल नंबर्स इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव, कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं है, या फिर हमें कह सकता है कि 2w और w2 इक्वल नहीं है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, कॉम्पिटिटिव नहीं बनानी हमने, ठीक है जी। तो हमने w तो ले लिया नेचुरल नंबर्स का ऑर्डिनल नंबर ना, और 2 क्या होगा, हम कोई से दो एलिमेंट्स ले लें, a b ले लें, उनका ऑर्डिनल 2 होगा, ठीक है। अब 2w चेक करें, 2w का मतलब क्या है कि हमने 2 वाला जो एलिमेंट्स है ना उनको हमने पहले रखना है, ठीक है, दोनों को पहले ऑपरेट करना है जी। तो ज़रा देखिएगा, ये होगा 2w में a1 b1, a,1 b,1, फिर a,2 b,2, ठीक है, फिर a,3 b,3, ऐसे हमने चलते जाना है। तो अब ज़रा देखें कि ये जो है ना तादाद में डिनोमिनेबल है, मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होंगे, तो यहाँ पे इनकी ऑर्डिनलिटी आएगी w। तो 2w किसके इक्वल आ गया जी, w के इक्वल आ गया, ठीक है। अब w2 देखते हैं क्या होगा। w2 का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स पहले लिखने हैं इनके साथ, ठीक है, मीन्स के 1a 2a 3a इस तरह से, ठीक है, 1a 2a 3a 4a इस तरह से, फिर सेमी कॉलन आ जाएगा, फिर 1b 2b 3b इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। देखें ना, हमने 2w के केस में क्या किया कि a1 b1 किया ना, इसके दो एलिमेंट्स पहले 1 के साथ ऑपरेट किए, फिर इसके दो एलिमेंट्स 2 के साथ। इसी तरह से हमने इन सारे एलिमेंट्स को ना इस दफ़ा क्या करना है, a के साथ ऑपरेट कर देना है, सेमीकोलन, फिर इन सबको b के साथ ऑपरेट कर देना है, ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें, ज़रा गौर से देखिएगा कि ये जो कॉलन से पहले वाला सेट है ये भी तो डिनोमिनेबल है ना, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाएगा, ये वाला नेचुरल नंबर्स के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये दो नेचुरल नंबर्स के सेट बन गया, आप समझ लें, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये w2 जो है ये दो नेचुरल नंबर्स के सेट बन गए, लेकिन दो नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो w से तो बड़ा ही होगा ना, तो w2 बड़ा होगा w से। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड का आंसर w था, राइट साइड का आंसर w नहीं है, उससे बड़ा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ज़रा देखें कि a का ऑर्डिनल लैम्डा है, b का म्यू है, c का है ईटा, तो हमने ये प्रूव करना है जी, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो आपने सिंपल ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी है जी, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c, ये हमने बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। आपने इसी को पहले प्रूव करना होगा सारा, एक फंक्शन ढूंढ के इनको हमने प्रूव करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन इनके दरमियान में। तो फिर दोनों तरफ ऑर्डिनल लेना है, तो ऑर्डिनल को सेपरेट करेंगे सबके साथ, तो ये a का ऑर्डिनल, b का ऑर्डिनल, c का ऑर्डिनल, इसी तरह से ये प्रूव हो जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है जी। इसी तरह से आपने इनको भी देख लेना, ये छोटे छोटे 3 प्रूफ हैं, ये अब आपसे हो जाएंगे जी, ठीक है जी। ये छोटे छोटे 3 प्रूफ हैं, इनको आप अब इजीली कर लोगे जी। ओके जी, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इन छोटे छोटे प्रूफ में से भी अगर आपका मसला होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह।